वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा की कार्य पुस्तिका के चैप्टर 1 के प्रथम 5 पृष्ठ मैं आपको हल करवा चुकी हूं और आज के लेक्चर में मैं छठे पृष्ठ से शुरू कर रही हूं, जिसमें मैं क्रम विनिमयता के नियम को आगे बढ़ाऊंगी। क्रम विनिमयता का नियम हमने जमा के लिए देखा था और हमने क्या देखा था कि अगर हम दो संख्याओं मान लीजिए 3 और 4 को जोड़ते हैं तो चाहे हम इन संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ लें, हमारा उत्तर समान आता है। तो इससे हमारा क्या नियम निकल कर सामने आया था कि a जमा बी और b जमा a हमेशा समान होता है, अर्थात जमा के ऊपर क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। अब हम उस नियम को घटा गुणा और भाग के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम घटा के लिए देखते हैं। ये देखिए, ये कहता है 2 घटा 5। भाई 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 आएगा और 5 घटा 2, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा। अब ये पूछता है कि क्या 2 घटा 5 बराबर है 5 घटा 2 के। तो यहाँ पर ये खाली स्थान दे रखा है जिसमें हम लिखेंगे कि नहीं, 2 घटा 5 कभी भी 5 घटा 3, 5 घटा 2 के बराबर नहीं है। आप खुद देख सकते हो, भाई 2 में से 5 घटाएं और 5 में से 2 घटाएं तो उत्तर अलग अलग आएगा। अब ये कहता है कि कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। मान लो मैंने ले लिया 3 घटा 2, ये घटा का चिन्ह बीच में मैं फिर भी लगा देती हूँ तो कितना आएगा 1, ठीक है। और अब मैं यहाँ बीच में लाइन खींच देती हूँ। अब मैं 2 को आगे ले लेती हूँ और 3 को पीछे, तो कितना आएगा भाई -1 आएगा। तो क्या उत्तर बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। एक और ले लेते हैं संख्या, 5 घटा 7 ले लेते हैं। तो 7, देखो 5 में से 7 घटाना कितना आएगा -2, और 7 में से 5 घटाना तो कितना आएगा 2। क्या ये दोनों उत्तर, ये वाला उत्तर और ये वाला उत्तर समान है? तो हम कहेंगे नहीं, अभी भी ये उत्तर समान नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? अब ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसको आप ब्लॉक 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लेना और अपने फिलअप्स आप भर लेना, क्योंकि अब मैं इन्हें यहाँ से इरेज कर दूंगी। आगे चलते हैं भाई, अब हम बी पार्ट पर। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या कहता है कि 2 घटा घटा 5, 2 घटा घटा 5, मैं यहाँ हल करके दिखा रही हूँ। एक घटा बाहर है, एक घटा अंदर है, दोनों मिलकर जमा हो जाएंगी। 2 जमा 5 तो ये बन जाएगा 7। तो बी का पहले भाग का उत्तर आ रहा है 7। अब हम लेते हैं इस दूसरे वाले को, जिसको मैंने अब अंडरलाइन किया है। घटा का 5 घटा का 2, दोनों के चिन्ह समान हैं तो राशि तो जुड़ेंगी, 7 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी राशि का आएगा जो कि -7 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आया? -7। ठीक है, एक बार मैं उत्तर दोबारा लिखती हूँ इरेज करके। इसका उत्तर आया 7, इसका आया -7। क्या ये दोनों उत्तर बराबर हैं? तो हम लिख देंगे नो, या हिंदी में आप लिख दो इसको नहीं, ये उत्तर समान नहीं है, ये उत्तर समान नहीं है। ये कहता है कुछ और अन्य पूर्ण संख्याएं लेकर देखो। ले लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक में देखो जमा घटा, इससे पहले मैंने क्या लिया था? इससे पहले मैंने ली थी केवल पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4। अब पूर्णांक लेनी है तो पूर्णांक में ऋणात्मक धनात्मक सब आ जाती हैं। तो मैंने लिया -3 और -2, ठीक है। -3 में से 2 घटाया तो -5 आएगा। फिर मैंने लिया 2 आगे, माइनस है ही, और पीछे मैंने लिया -3। तो बेटा जी 2 -3, ये हो गया 2 जमा 3 और ये हो गया 5। कितना आ गया? 5। तो ये 5 मैं अब यहाँ इस सेकंड ऑप्शन में इधर लिखने जा रही हूँ और ये दोनों उत्तर हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगले फिलअप पे चलते हैं भाई। अब हम अलग कलर यूज करती हूँ मैं यहाँ। अगले फिलअप पर चलते हैं। मैंने ले लिया 4 घटा घटा का 1। तो 4 घटा घटा 1 कितना हो गया भाई? 4 जमा 1 कितना हो गया? 5। कितना आ गया? 5। अब मैंने ले लिया घटा का 1 घटा 4, ये आएगा बेटा घटा का 5। यानी कि किसी भी स्थिति में उत्तर बराबर नहीं आएगा। अब मैं इस पेज को साफ करूंगी तो आप पोज करके इसको नोट कर लेना। आप एक सिंपल सा दिमाग लगाओ कि भाई आपके पास 10 रुपये हैं और उसमें से आपने 8 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बच गए? 2 रुपये। ध्यान से समझना। लेकिन अगर आपके पास 8 रुपये हैं
और आपने खर्चा कर दिया 10 का, तो बचा कुछ नहीं बल्कि 2 रुपये की उधार और चढ़ गई, जिसे हम कहेंगे -2। तो क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे? नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपये थे और आपको 8 रुपये और कहीं से मिल गए तो कितने हो गए? 18। या आपके पास 8 रुपये थे और 10 रुपये और कहीं से मिल गए तो हो गए 18। तो मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि जोड़ते समय संख्याओं को किसी क्रम में लिख लो, उत्तर समान आएगा। लेकिन घटाते समय अगर संख्याओं को आगे पीछे कर दिया तो उत्तर समान नहीं आएगा। तो इसे हम कहते हैं क्रम विनिमेयता, जो घटा के ऊपर लागू नहीं होती है और जमा के ऊपर लागू होती है। तो चाहे वो पूर्ण संख्याएं हों, चाहे वो पूर्णांक हों, और चाहे अब मैं ये जो परिमेय संख्या का सी पार्ट ले रही हूँ ये हो, कोई भी पार्ट हो, आपकी घटा अगर आगे पीछे करके करोगे, दो संख्याओं को उलट पुलट करके करोगे तो कभी भी समान नहीं आएंगी। अब ये 2/3 घटा 3/4 मैं यहाँ करके दिखाती हूँ अलग से। 3 और 4 हर का हमने ले लिया लघुत्तम 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 से भाग करेंगे 12 को, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 8 में से 9 गया, -1/12। तो यहाँ आ जाएगा -1/12। और ये घटा जब आप स्वयं करोगे तो आप देखोगे कि आपका आ रहा है 1/12। ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों उत्तर बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं, हमारे उत्तर बराबर नहीं है। अब ये कहता है कि कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लेकर देखो, तो मैं ले लेती हूँ 1/2 घटा 1/3। ठीक है भाई, यहाँ मैं हल करके दिखाती हूँ आपको। 1/2 घटा 1/3, 6 लघुत्तम आया, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, 3 में से 2 गया, 1/6। और जब आप 1/3 को आगे रखोगे और 1/2 को पीछे ले जाओगे तो आपका उत्तर आएगा -1/6। आपका उत्तर आएगा -1/6। मैं दूसरे उदाहरण के लिए इसको इरेज कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ जगह मिल जाए। दूसरा उदाहरण अब मैं यहाँ कर रही हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 2/5 घटा 1/4। तो अब मैं यहाँ हल करती हूँ। 2/5 घटा 1/4, 5 चौके 20, 5 से भाग करो 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करो 8, 20 को 4 से भाग करो 5 एकम 5, 8 में से 5 गए, 3/20। ये उत्तर आएगा 3/20। और जब मैं 1/4 को आगे और 2/5 को पीछे लूँगी तो उत्तर आएगा -3/20। तो हर बार हमारे उत्तर में प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा। समझ आ गया आपको यहाँ सी ऑप्शन तक। अब हम डी पर आ जाते हैं और ऐसे ही हम एक तालिका भरेंगे। अगर हम एक संख्या ए को ए लिखें और दूसरी संख्या को बी लिखें, मान लो जैसे ए 2 है, बी 3/4 है, तो कह रहा है कि क्या यह लिखना सही होगा कि ए घटा बी बराबर है बी घटा ए है। तो अभी मैंने आपको 8 और 10 का उदाहरण लेकर बताया कि दो संख्याओं की घटा को अगर अदला बदली करके करेंगे तो उत्तर कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो ए घटा बी कभी भी बराबर नहीं होता है बी घटा ए के। तो यहाँ तो हम अपना भर देंगे भाई नहीं। ठीक है, अब हम ई पार्ट पर चलते हैं। ई पार्ट ये पेज नंबर 6 है, आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है। कुछ अन्य संख्याएं लेकर नीचे दी गई सारणी को भरो और जांचो। ए 1 ले लिया, बी 2 ले लिया, ए घटा बी यानी 1 घटा 2 -1, बी घटा ए में 2 आगे 1 पीछे 1, क्या दोनों बराबर हैं? तो नहीं, दोनों बराबर नहीं है। और ले लो भाई, यहाँ 1/2 ले लो, यहाँ पर आप 0 ले लो। ध्यान देना, 1/2 में से 0 घटाया तो 1/2 आएगा, लेकिन 0 में से 1/2 घटाया तो माइनस का 1/2 आएगा और हमारा उत्तर समान नहीं आएगा। 5 ब्लॉक है ये, 3 मैं करके दिखाती हूँ, 2 आप करना। तीसरा मैं नीचे ले रही हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह की कमी है। तीसरे में मैं ए को ले लेती हूँ बेटा जी, ए को ले लेती हूँ मैं 5, बी को मैं ले लेती हूँ 9। तो ये हो गया 5 घटा 9 बराबर है -4। फिर हो गया 9 घटा 5 यानी 4। क्या दोनों उत्तर बराबर हैं? नहीं, दोनों उत्तर बराबर नहीं हैं। तो इस प्रकार बाकी के 2 उदाहरण अभ्यास के लिए आपने स्वयं करने हैं।
कोई भी आपको डाउट रहता है तो आपने मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, और वहाँ से मुझे बताना है। तो यहाँ हमने सीखा कि क्रम विनिमयता का नियम घटा पर लागू नहीं होता। अब वही नियम हम गुणा पर देख रहे हैं। हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं यहाँ, और वो दो संख्याएं हमें पहले ही गिवन है यहाँ पर। 2 × 5 कितना आ गया भाई 10। 5 × 2 कितना आ गया 10। क्या 2 × 5 बराबर है 5 × 2 के? हाँ बिल्कुल बराबर है। ठीक है, 2 5 10 और 5 दूनी 10। अब ये कहता कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो। पूर्ण संख्याएं बेटा फिर याद दिला दूं, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब पूर्ण है। यहाँ मैंने ले लिया 4, गुणा का चिन्ह पहले से 3, 4 तिये 12। अब मैंने इनका ऑर्डर बदल दिया, क्रम बदल दिया, 3 आगे लिखा 4 पीछे लिखा, फिर आ गया 12। एक और उदाहरण ले लो, 10 × 2 ले लो 20 आ गया, 2 आगे ले लो 10 पीछे ले लो 20 आ गया। क्या उत्तर बराबर आ रहा है? हाँ बराबर आ रहा है। इसका मतलब गुणा का नियम जो है वो क्रम विनिमयता को के ऊपर खरा उतरता है। क्रम विनिमयता का नियम गुणा पर हमारा लगता है। ठीक है, यानी कि किसी भी क्रम में हम संख्याओं को गुणा कर दें तो हमारा उत्तर हर बार 4 × 3 करें या 3 × 4, उत्तर हर बार हमारा समान आएगा। ये थी पूर्ण संख्याओं पर जांच। अब अगला हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में भी है, लेकिन किस पर है? पूर्णांक पर। 2 × -5। देखो गुणा करेंगे तो 2 की 5 से करेंगे 10 आएगा, और एक जमा का घट चिन्ह है, एक घटा का, तो घटा का 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घटा का 10। घटा 5 × 2, 5 दूनी 10, घटा का 10। क्या उत्तर बराबर आ रहा है? तो यहाँ लिख दीजिए हाँ उत्तर बराबर आ रहा है। अब ये कह रहा है कुछ अन्य पूर्णांक लो। कुछ अन्य पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? 0 1 2 3 से आगे सारी, -1 -2 -3 से पीछे सारी। हर लेक्चर में मैं बार बार आपको संख्याओं के बारे में बता रही हूँ। ये पूर्णांक संख्याएं हैं। अब आपने यहाँ पूर्णांक संख्याएं लेनी है तो मैं ले लेती हूँ ब्लैक कलर यहाँ पर। ठीक है भाई, एक ले ली मैंने -3, एक ले लिया 2, कितना हो गया? -6। 2 आगे लिया, -3 पीछे लिया, 3 दूनी 6, तो भी -6। तो उत्तर दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है? समान आ रहा है। एक संख्या मैंने ले ली -4 गुणा -5। ये गुणा का चिन्ह पहले से है, 4 5 20, और 2 घटा के चिन्ह है जो प्लस बन जाएंगे। या -5 गुणा -4, 5 चौके 20, तो ये भी हमारा प्लस का बन गया। तो इस स्थिति में भी हमारा उत्तर समान आ रहा है। यानी ये नियम पूर्णांकों पर भी लागू होता है। कौन सा नियम? क्रम विनिमयता का नियम। अर्थात गुणा करते समय हम संख्याओं की अदला बदली कर सकते हैं। अब हम इसी नियम की जांच करते हैं सी पार्ट में। किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। 2/3 गुणा 3/4। देखो ध्यान से, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, और बेटा 2 दूनी 4, उत्तर आ गया 1/2। अब 3/4 को आगे ले लो, 2/3 को पीछे, तो भी 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उत्तर आ गया 1/2। दोनों स्थितियों में क्या हमारा उत्तर समान आ रहा है? यही ये पूछ रहा है। तो यहाँ हर सवाल बिल्कुल एक सा है, तो लिख दो कि हाँ उत्तर बराबर है। अब कुछ और परिमेय संख्याएं लो। मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ 5/6, और यहाँ मैं ले लेती हूँ 1/10। तो ये हो गया 5 एकम 5। कटता है तो काट दो, नहीं कटता मत काटो। ऊपर तो 1 × 1 1 आ गया, नीचे 6 और 2 12, तो 1/12 आ गया। अब मैंने 1/10 को आगे लिया, कलर चेंज कर लेते हैं। 1/10 को मैंने आगे लिया और 5/6 को पीछे लिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 और 1 की गुणा 1 6, और 1 मिनट बेटा 6 और 2 की गुणा 12। अभी भी हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 1/12। तो ये 2 फिलअप्स हैं, एक मैंने करा दिया। अब नीचे वाला और ले लेते हैं, परिमेय संख्या ही लेनी है। तो मैं ले लेती हूँ 4/5 गुणा 2/3। ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8, नीचे हो जाएगा 5 तिये 15। या मैं 2/3 को आगे लूँ और 4/5 को पीछे लूँ, तो भी ये हो जाएगा 8/15। तो हमारा उत्तर समान आ रहा है। समझ में आ रही है कहानी आपको? अब ये इसी बात को ए और बी में बदल देता है कि अगर हम एक संख्या को ए ले लें और दूसरी को बी ले लें,
तो क्या ए गुणा बी और बी गुणा ए बराबर है? तो हाँ, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब ये यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल दे देता है कि आप ले लो, मान लो ए को मैंने 3 ले लिया, बी को 2, तो 3 आगे 2 पीछे गुणा करके कितना आएगा? 6। 2 आगे 3 पीछे गुणा करके आएगा 6। अब ये पूछता है कि क्या दोनों उत्तर बराबर हैं? तो हाँ, बराबर है। दूसरे खाने में, ये पहला उदाहरण था, दूसरा ले लो। एक संख्या जमा की ले लो, एक घटा की। मैंने ले लिया माइनस का 4 और 5। जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगी तो यहाँ आएगा -20। 5 आगे 4 पीछे लूंगी तो भी उत्तर आएगा -20। तो हाँ, हमारा उत्तर समान है। अब ये दोनों खाने में इरेज कर रही हूँ, तीसरे में आ जाती हूँ। अब मैं तीसरे खाने में मैंने ले लिया 1/2, यहाँ मैंने ले लिया 2/3, यहाँ मैं 1/2 आगे लेती हूँ और 2/3 पीछे, तो उत्तर आएगा 1/3। अब यहाँ आ जाओ, ध्यान से देखना भाई, 2/3 आगे और 1/2 पीछे, 2 से 2 कट के उत्तर आ गया 1/3। क्या दोनों उत्तर बराबर हैं? तो हाँ, हमारे दोनों उत्तर बराबर हैं। 3 उदाहरण मैंने ले दिए हैं और ये 2 उदाहरण आप स्वयं लेकर इन जो टेबल को है आप कंप्लीट करेंगे। किसी भी डाउट के लिए आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। और अब हम इसी क्रम विनिमयता के नियम को भाग पर और देखते हैं। भाग पर ये लागू नहीं होगा। पहला नियम है 2 को 5 से भाग करो, ये आएगा 2/5। अगर आप इसे दशमलव में बदलोगे तो 5 से भाग करो, ना जाने की 0, ऊपर से 0 उतारा तो 5 चौके 20, उत्तर आएगा 0.4। और ये है 5/2 यानी 5/2। जब मैं 5 को 2 से भाग करती हूँ तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, दशमलव दशमलव 0, 0 को जब मैंने यहाँ उतारा तो 2 पंजे 10, मेरा उत्तर आ रहा है 2.5। यानी कि एक बार मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ कि इसको, ये 2/5 जब मैं करती हूँ, 2/5 जब मैं करती हूँ उत्तर आ रहा है 0.4, और 5/2 जब मैं करती हूँ तो उत्तर आ रहा है 2.5। क्या दोनों उत्तर बराबर हैं? नहीं है। 2 टॉफ़ी 5 बच्चों में बांटो, इतना इतना टुकड़ा इससे आएगा। 5 टॉफ़ी 2 बच्चों में बांटो तो 2.5 इससे आएगी, तो फर्क है ना, यानी बराबरी नहीं है। ये है 0.4, ये है 2.5। क्या उत्तर बराबर है? नहीं है। ठीक है। अब ये कह रहा कुछ और पूर्ण संख्याएं लो, ले लेते हैं भाई। यहाँ पर, यहाँ मैं ले लेती हूँ 4/2, 2 आ जाएगा, 2 आगे 4 पीछे तो 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। यहाँ मैं ले लेती हूँ 12/3 तो 4 आ जाएगा, 12 को 3 से भाग करोगे, 3 पहले 12 बाद में, तो ये आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। तो क्या उत्तर बराबर है? नहीं, उत्तर बराबर नहीं है। अब मैं बी भाग करा रही हूँ। घटा 2 को 5 से भाग करेंगे तो घटा का 0.4 आएगा, और 5 को घटा 2 से भाग करेंगे तो घटा का 2.5 आएगा। ये पूछता है कि क्या ये उत्तर बराबर हैं? नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप फिल कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो, कुछ और ले लो भाई पूर्णांक संख्याएं। यहाँ -10 ले लो और यहाँ 5 ले लो। -10 को जब 5 से भाग करोगे -2 आएगा। अब आप 5 आगे ले लो, -10 से भाग करो तो -1/2 यानी कि -0.5 आपका उत्तर आएगा, जो कि समान नहीं है। अब हम आगे देखते हैं भाई इसको। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पर ध्यान करते हैं। पूर्णांक लेने हैं तो यहाँ मैं 6 ले लेती हूँ और यहाँ घटा का 3 ले लेती हूँ, तो ये आएगा घटा का 2। घटा का 3 आगे ले लूँ, 6 पीछे ले लूँ तो घटा का 1/2 यानी कि घटा का 0.5। तो हमारा उत्तर कभी भी बराबर नहीं आ रहा। अब मैं चलती हूँ पार्ट सी पर, परिमेय संख्याओं के लिए। यह है 2/3 भाग 3/4। इसे मैं हल करके दिखाऊँ अच्छे तरीके से तो ये बनेगा 2/3 गुणा, उलट जाती है राशि, 4/3, तो ये बन गया 8/9। तो ये आ गया 8/9। अब हम दूसरे हिस्से को देखते हैं। 3/4 भाग में 2/3,
3/4 पहले, भाग का चिन्ह बदल गया गुणा में तो बाद वाली राशि पलट कर हो जाएगी 3/2। ऊपर ऊपर गुणा करो तो 9, नीचे नीचे गुणा करो तो 4 दूनी 8, तो उत्तर आया 9/8। क्या ये दोनों आंसर समान हैं, 8/9 और 9/8? नहीं, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। पहला उत्तर आ रहा है 8/9, दूसरा उत्तर आ रहा है 9/8। ये पूछता है कि क्या ये उत्तर बराबर हैं। नहीं भी, हाँ नहीं लिखना था मैंने, हाँ नहीं लिखना था, ये उत्तर बराबर नहीं है। समझ आई बात आपको? कुछ अन्य परिमेय संख्याएं ले, मान लो मैं यहाँ 1/2 लूँ और 2/4 लूँ, तो 1/2 गुणा 4/2, 2 दूनी 4 कट के 1 आ जाएगा। नहीं, 2/4 नहीं भी, 3/4 लेंगे, ये तो समान संख्या हो गई, यहाँ तो बराबरी आ ही जाएगी। तो यहाँ 4/3 जब हम लेंगे तो मैं एक बार आपको फिर से ये करके दिखाती हूँ। 1/2 गुणा 4/3, 2 दूनी 4, उत्तर आया 2/3। हमारा उत्तर आया 2/3। मैं एक बार फिर लिख रही हूँ, देखेंगे 1 मिनट के लिए। 1/2 को जब मैंने 3/4 से किया तो उत्तर आया 2/3, और जब मैं 3/4 को 1/2 से करूँगी तो उत्तर आएगा 3/2। और ये एक उदाहरण मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पर इसके, कि ये क्या कहता है कि अगर एक संख्या को a ले लें, दूसरी को b ले लें, तो क्या a भाग b और b भाग a बराबर हैं? ये भाग है भाई, देख लेना अपनी बुक में, तो यहाँ आ जाएगा नहीं। अभी कह रहा है कुछ और संख्याएं लो। यहाँ मैंने 4 ले लिया, यहाँ मैंने 2 ले लिया। देखो a का मतलब 4 पहले लेना है, 2 बाद में, ठीक है। यानी कि 4 भाग में 2, उत्तर आएगा 2। 2 भाग में 4, उत्तर आएगा 1/2। क्या दोनों उत्तर बराबर हैं? नहीं है, ठीक है। और उदाहरण ले लो भाई, यहाँ पर आप ले लो 3/5 और यहाँ पर आप ले लो 1/10। 1/10 ध्यान देना। अब 3/5 भाग में 1/10, तो 3/5 भाग बन गए गुणा 10/1, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, उत्तर आ गया 6। ध्यान देना है आपने इस बात पर। हमारा उत्तर क्या आ गया? 6 आ गया। 1 मिनट भी मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, तो हमारा आंसर आया 6, और उल्टा करूंगी तो उत्तर आएगा 1/6। तो ये आंसर भी हमारा बराबर नहीं है। अब हम तीसरे कॉलम पर चलते हैं। एक संख्या मैं जमा के ले लेती हूँ 8, एक संख्या घटा के ले लेती हूँ 4। 8 को जब मैं घटा 4 से भाग करूंगी तो 4 दूनी 8, घटा का 2 आएगा। लेकिन जब मैं घटा 4 को ऊपर रखकर 8 से भाग करती हूँ तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये घटा का 1/2 आएगा। तो हमारा उत्तर समान नहीं है। और इस प्रकार आप अन्य उदाहरण लेकर भी इसको, इस टेबल को पूरा कर सकते हो। भी कुछ 1-2 उदाहरण तो आपको भी अपने आप करने हैं। तो अब ये इस पूरे लेक्चर का जो मैंने कि 8वें पेज तक आपको कराया है, ये इसका कंक्लूजन है कि संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत कौन सी संक्रियाएं सम्मिलित हैं। हिंदी में, साफ भाषा में, आपकी भाषा में, मोटी भाषा में बताऊं तो क्रम विनिमय का नियम किस किस पर लागू होता है। संक्रियाएं 4 बताई थी, जमा, घटा, गुणा और भाग। क्रम विनिमय का मतलब संख्याओं की अदला बदली करना। तो इन चारों में से किस ऑपरेशन में संख्याओं की अदला बदली करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो जमा में कोई फर्क नहीं पड़ता और गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कह रहा है पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, हाँ है। घटा के अंदर तो कोई भी संख्या क्रम विनिमय नहीं है, कोई भी संख्या क्रम विनिमय नहीं है। और भाग के देखो, ये पूर्ण है, ये पूर्णांक है और ये परिमेय है। तीनों के बारे में पूछा, ये जमा के बारे में, ये घटा के बारे में, ये गुणा के बारे में और भाग के। तो आपने ये बात दिमाग में रख लेनी कि घटा और भाग को अगर हम संख्याओं को उलट पुलट कर करते हैं तो हमारा उत्तर अलग अलग आएगा, यानी वो क्रम विनिमय नहीं होंगी। लेकिन जमा और गुणा चाहे किसी भी संख्या पर हम करके देख लें, उन्हें अदल बदल के, मतलब a जमा b हमेशा b जमा a के बराबर होगा, पहला नियम क्रम विनिमयता का। और ये यहाँ लिख रही हूँ कॉर्नर में, ध्यान देना, a गुणा b, b गुणा a के बराबर होगा।
तो केवल जमा और गुणा के नियम ऐसे हैं जो क्रम विनिमयता जिनके ऊपर लागू होता है, और बाकियों पर ये क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता। तो ये आपकी वर्कबुक का प्रश्न नंबर 2 था, जिसमें आपको क्रम विनिमय का नियम समझाया गया था। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आपने मुझे कमेंट, या आपने कर लिया होगा नोट तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर मेरे लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे देख रहे हैं। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगता है ज़रूर बताएं। थैंक यू।